डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एंटरप्रेन्योरशिप का ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इनोवेशन के बारे में बात की थी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। आज हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक लेंगे, दैट इज वेरियस थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ थिंकर्स हैं जैसे शमटर है, ओजालिस है, हेगल है, नाइट है। इन लोगों ने क्या किया है, अलग अलग तरीके से कुछ अपने हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से थिंकर्स ने क्या किया है, कुछ थ्योरीज दी है कि एंटरप्रेन्योरशिप किस बेस पे काम करता है और उसको क्या करना चाहिए आगे। उस बेस पे उन्होंने अलग अलग थिंकर्स ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग थ्योरीज दी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर नाइट की। दिस इज प्रोफेसर नाइट। इनका जो की एलिमेंट था, इन्होंने जो चीज दी है वो किसके लिए, इन्होंने इनका की एलिमेंट क्या रहेगा, किस बेस पे थ्योरी दी इन्होंने, दी है उन्होंने रिस्क टेकिंग या बियरिंग। जो प्रोफेसर नाइट है उनका की एलिमेंट क्या है थ्योरी का, इसका थ्योरी का एक रिस्क टेकिंग या रिस्क बेयरिंग। अगर आप रिस्क ले रहे हैं, अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो ही आप आगे सर्वाइव कर पाएंगे, और अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये इनका मानना था, इसका मिस्टर नाइट का। तो वो क्या कहते हैं कि रिस्क लो तो ही बिजनेस में आगे सक्सेसफुल हो पाओगे, एंटरप्रेन्योरशिप चल पाएगा, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। तो उन्होंने सबसे पहली चीज क्या बोली कि उनकी थ्योरी में कहते हैं रिस्क क्रिएट्स प्रॉफिट। क्या कहते हैं वो, जो रिस्क है वो क्या क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। अगर आप रिस्क लोगे, कोई नई चीज लेके आओगे या कुछ कोई तरह से आपने रिस्क लिया, चाहे कॉस्ट में लिया, चाहे प्राइस में लिया, है ना, कंपटीशन में लिया, एक नया प्रोडक्ट लेके आप मार्केट में आए, रिस्क लिया आपने, क्या पता प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो यहीं पे क्या कहते हैं वो कि जो रिस्क आप लेते हो दैट ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉफिट। वो ये हमेशा कहते हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट हो सकता है। वो क्या कहते हैं, अगर आप रिस्क लोगे तो ही आप प्रॉफिट कमा पाओगे, अदरवाइज नहीं कमा पाओगे। इसलिए वो कहते हैं रिस्क क्रिएट प्रॉफिट। तो आपको यू शुड टेक मोर रिस्क, ठीक है। दूसरा वो क्या कहते हैं, मोर रिस्क मोर गेन। क्या कहते हैं, मोर रिस्क मोर गेन। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आप गेन करोगे, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा गेन करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन लें इसका, तो मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आईपॉड्स ये चलो, ठीक है ना, आईपॉड्स लेके आए घर पर, तो उनको नहीं पता था कि सक्सेसफुल हो गए या नहीं होंगे, या कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो उसकी गारंटी आप नहीं ले सकते वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, आपने रिस्क लिया और सक्सेसफुल अगर हो गया तो आप पायनियर बन जाते हो, क्योंकि लीडिंग बन जाते हो, क्योंकि आपके अलावा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है उस टाइप का। और जब तक दूसरे कॉपी करेंगे या और कुछ करेंगे तब तक आप बहुत सारा प्रॉफिट, हैवी प्रॉफिट, उसमें एब्नॉर्मल प्रॉफिट जिसको अपन कहते हैं, वो आप गेन कर चुके हो, कमा चुके हो। तो वो क्या कहता है कि मोर रिस्क मोर गेन। ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा कमाओगे, कम रिस्क लोगे तो कम कमाओगे। इसलिए वो क्या कहते हैं, रिस्क तो लेना है आपको प्रॉफिट कमाने के लिए, ज्यादा रिस्क लो, ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा कमा पाओगे। कभी कभी नुकसान हो सकता है बट अल्टीमेटली आपको गेन ही होगा। ये नाइट का मानना है। ये किसके साथ से बात कर रहे हैं अपन, नीदर पर्सपेक्टिव या व्यू ऑफ नाइट, ठीक है, नाइट के हिसाब से बात करना है अपन, ठीक है। फिर क्या कहता है, प्रॉफिट एज रिवॉर्ड। प्रॉफिट एज रिवॉर्ड, जब वो रिवॉर्ड मिलेगा किसका, रिस्क का। अगर आप रिस्क लोगे तो क्या होता है, कोई भी आप काम करते हो तो आप क्या इच्छा करते हो कुछ उसके बदले आपको कुछ मिले, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, एनीथिंग। आप कोई भी चीज किसी को देना चाहते हैं तो उसके बदले आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर आप रिस्क लेना तो पसंद कर रहे हो तो रिस्क लोगे तो आपको इनाम भी चाहिए, रिवॉर्ड भी चाहिए, और रिवॉर्ड उसका क्या होगा, रिवॉर्ड विल बी प्रॉफिट। रिवॉर्ड इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको एज ए रिवॉर्ड मिलेगा और आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। एंड कॉस्ट, कॉस्ट क्या हो जाएगी यहाँ पे,
वो क्या कहते हैं, आप रिस्क लोगे तो कॉस्ट आपका मैटर नहीं करता है। कॉस्ट अगर आपकी कम भी है, ज़्यादा भी है, लेकिन आपने रिस्क लिया है मार्केट के अंदर, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे मैंने जैसे बताया कि नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो और वो चल जाता है, तो आप एबनॉर्मल प्रॉफिट के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो, और एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा दो तो वहाँ पे कॉस्ट उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। देखो चलिए एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कंप्यूटर्स जब आए थे मार्केट के अंदर, कंप्यूटर्स जब मार्केट में आए थे उस समय कंप्यूटर आज से करीब ये मतलब अराउंड 20 ईयर्स पहले, जब उनकी कॉस्ट थी, एक कंप्यूटर ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर आया था उसमें, और ज़्यादा फंक्शन भी नहीं हुआ करते थे, उस कंप्यूटर की कॉस्ट हुआ करती थी अराउंड 1,25,000 से लेके 1,50,000 या 2 लाख कर सकते हो अराउंड लेगा, 1 से 1.5 लाख के बीच में उसकी कॉस्ट आया करती है। अपन ये मान के चलते 1.25 लाख से 1.5 लाख या 1 लाख से 1.5 लाख के बीच उसकी कॉस्ट आया करती है। ये अपन बात करें मान लो आप 19 या 2000 की बात करें, चलो 90s की बात कर लेते हैं, सिंपल 90s में, ठीक है, ये मान के चलते हैं। तो आज जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितने में आ रहा है आपको, उससे अच्छा एडवांस वर्जन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आप अराउंड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ले लो 15,000 रुपये, इससे ज़्यादा महंगा आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा। 15,000 रुपये में आप लेटेस्ट वर्जन उसका यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स 15,000 रुपये कंपनी बेच रही है, तो कंपनी की कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट विल बी अराउंड 8,000, चलो 10 पकड़ लिया, प्रॉफिट सब दूसरे लोग कमाते हैं, मिडिल क्लास आते हैं, 10,000 में मान लिया कि 10,000 से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आ रही होगी, यही होगा, है ना। तो अब अगर मैं इस चीज़ को वहाँ लेके जाऊँ, यहाँ पे इस जमाने में कॉस्ट मान जाओ, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन वैल्यू तो थी पैसे की, उस समय 10,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि 1.25 लाख की इसकी कॉस्ट कितनी थी, 20,000 रुपये, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी। वही चीज़ अभी यूज़ कर रहे हैं अपन, उसको बनाने में कॉस्ट आ रही है, बाकी तो क्या है टेक्नोलॉजी है। तो मैंने उस जमाने में 20,000 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, लोगों को एक साल की इनकम भी नहीं हुआ करती थी 20,000 रुपये, तो मैं 20,000 रुपये पकड़ लेता हूँ उसकी कॉस्ट, तो भी उन्होंने प्रॉफिट अगर आप देखो, अगर 1,25,000 की बात करता हूँ तो माइनस 1,25,000 दैट विल बी 1,05,000, दैट मीन्स उन्होंने एक पीसी के ऊपर अराउंड लाख रुपये तो कमाए होंगे, 2 लाख का भी मान लेते हैं, तभी मान लेता हूँ, ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपये तो उन्होंने अप्रॉक्स कमाए ही होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने रिस्क लिया, क्या पता कंपनी चलेंगे या नहीं चलेंगे पता नहीं था, बट रिस्क लिया, ऐसे रिवॉर्ड को मिला प्रॉफिट जो कैसा था, एबनॉर्मल था। वहाँ पे कॉस्ट की बात आती ही नहीं है, कॉस्ट कितनी भी हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उसमें कमा रहे हैं, तो ये चीज़ लोग नाइट लेते हैं। फिर अगर एंटरप्रेन्योर्स इनकम इज अनसर्टेन, अब एंटरप्रेन्योर्स इनकम अनसर्टेन है, अनसर्टेन मतलब क्या होता है, अनिश्चित, पता नहीं कितनी होगी, तो जरूरी है कि बिजनेस करके बता सकते हो कि आज इसकी कमाई की, कल की कमाई हो जाएगी, नहीं, कई बार हो सकता है ज़्यादा हो जाए, कई बार नहीं भी हो, कई बार कम हो जाए, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, तो क्या चाहिए, अनसर्टेन है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, रिस्क लो और उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, और तो क्या कहते हैं, अगला पॉइंट इसमें रिलेटेड है, प्रॉफिट इज एज अ रिवार्ड, प्रॉफिट एज अ रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी दी, अनसर्टेनिटी रहेगी इनकम के अंदर, फिर भी आप रिस्क ले रहे हो, है ना, और आपने अनिश्चितता के दौर के अंदर भी कुछ ना कुछ काम किया, उसके वजह से प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड, उसका रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली ये चीज, ये जो लाइन को क्या कहता है, रिस्क लो, क्या कहता है, टेक रिस्क एंड मेक प्रॉफिट्स, मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। तो ये थी आपकी थ्योरी ऑफ नाइट। तो इसके अंदर प्रॉब्लम हो, आप सिंपल से याद रखो, नाइट के अंदर नाइट की थ्योरी किसकी है, रिस्क की थ्योरी है, ठीक है। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए